के फाइनल में शामिल 12 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ी 90 मीटर से तवील थ्रो का पर्सनल बेस्ट ऑलरेडी रखते हैं। वो मैं यही कह रहा हूं कि उन सबको जो है इनको भुला के, इन सारी थ्रो को भुला के 92 को फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये कमबैक जो है, अगर इन्होंने कर लिया कमबैक तो फिर अरशद नदीम के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो अभी रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, अभी अरशद नदीम को चाहिए पूरे का पूरा जो है वो फोकस करें अपनी अगली एफर्ट्स पे, अपनी अगली अटेम्प्ट्स के ऊपर। और अली सलमान, जो अब तक की कारकर्दगी है अरशद नदीम की, यकीनी तौर पर एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि किसी भी सहूलत के बगैर, किसी भी तरह की सपोर्ट के बगैर इस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करना, अब आप समझते हैं कि हुकूमत को भी जरा सा कुछ रहम आएगा खिलाड़ियों के ऊपर कि इनको जो सहूलियात जिनके वो हकदार हैं वो सहूलत भी दे सकें? बिल्कुल, जो है जिस मुल्क में मैदान आबाद होते हैं उस मुल्क के अस्पताल जो है वो वीरान होते हैं। और हमारा आप देख सकते हैं कि इस वक्त अरशद नदीम अकेला पाकिस्तानी है जैसे पेरिस ओलंपिक्स में दौड़ रहा है। इस वक्त हमारे स्टूडियो का क्या माहौल है, आपके न्यूज़ रूम का क्या माहौल है, पूरे पाकिस्तान का क्या माहौल है। मियां चुन्नू से अभी आप लोग बता रहे थे कि उनकी एहलिया ने क्या कहा। इस वक्त पूरा पाकिस्तान यूनाइट हुआ है और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है अरशद नदीम। एक पाकिस्तान की फतह की उम्मीद, एक पाकिस्तान के लिए फतह की अलामत बन के वो बच्चा, वो नौजवान जो है वो इस वक्त दौड़ रहा है, पाकिस्तान के लिए मेडल लाने के लिए तगोदौ कर रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम भी आए। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी साजिद, कि सिर्फ 7 एथलीट पाकिस्तान के गए थे, उसमें कुछ वाइल्ड कार्ड पे गए थे। अहमद दुर्रानी का मजाक उड़ाया गया, फायका का मजाक उड़ाया गया, इसके अलावा स्विमिंग की जो थी जहां, उनका मजाक उड़ाया गया, उनको ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे कि ये आखिरी नंबरों पर है। किसी ने ये नहीं देखा कि उनको हमने सहूलियात क्या फराहम की हैं। वो कम से कम दौड़े तो सही, वो कम से कम तैरे तो सही, स्विम करते तो नजर आए, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन तो नजर आई। और अरशद नदीम की तरह वो भी मेहनत करेंगे तो आइंदा आने वाले ओलंपिक्स में, आइंदा आने वाले गेम्स में वो भी मेडल कोई ना कोई जो है वो हासिल कर सकते हैं। अली सलमान, इस बात से ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर इतनी सकत बिल्कुल मौजूद है कि वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ला सकें या फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर सकें। क्या समझते हैं मकामी सतह पर कितने इक़दामात की ज़रूरत है ऐसे ट्रेनिंग सेशंस के लिए? देखें, अरशद नदीम मेडल लाए या ना लाएं, इस वक्त जो अरशद नदीम ने कारनामा अंजाम दे दिया है, पूरी दुनिया की स्क्रीन पे इस वक्त अरशद नदीम मौजूद हैं। उससे पाकिस्तान में ये जेवलिन का खेल जो है मजीद फ्लरिश होगा, बच्चे इसकी जानिब मजीद राग़िब होंगे। 92 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान जीता, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने कहा कि हम 92 का वर्ल्ड कप देखकर हमने क्रिकेट का शुरू की। जब पाकिस्तान स्क्वाश अच्छा खेलता था तो बहुत सारे प्लेयर स्क्वाश में आए, जहांगीर खान बनने की कोशिश में, जानशेर बनने की कोशिश में। कई अरशद नदीम हमें आज के दिन के बाद हमें नजर आएंगे। और आप देखिएगा कि इस रिकॉर्ड, मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान गोल्ड मेडल लेकर आए अरशद नदीम की सूरत में। और अगर खुदा ना खास्ता अगर नहीं भी कोई गोल्ड मेडल आता, फिर भी कई अरशद नदीम जो है वो इस थ्रो के जरिए सामने आएंगे। खुदा ना खास्ता अली सलमान, जैसा कि आपने कहा कि अगर गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल नहीं लाते तब भी सर आंखों पर बैठाएंगे। और इस वक्त उनके घर के अंदर, अरशद नदीम के घर के अंदर भी जश्न का समा है, क्योंकि 92.97 की थ्रो जो है वो अब तक किसी ने भी नहीं की है। हमारे नुमाइंदे सज्जाद बलोच इस वक्त अरशद नदीम के घर के पास मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। सज्जाद, जरा बताइएगा कैसी सूरत हाल है? यकीनी तौर पर जश्न का समा होगा? फखर की बात है पाकिस्तानी कौम के लिए कि 32 साल 1992 के बाद ये पहली दफा हो रहा है कि पाकिस्तानी एक खिलाड़ी जो है वो दुनिया को जो है कि दयारे गैर में पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है। और इस वक्त जो अरशद नदीम के घर की सूरत हाल के हवाले से बात करें, यहाँ पर जश्न का समा है, आतिशबाजी की जा रही है, लोग जो है वो ढोल की थाप पर भंगड़ा जो है वो डाल रहे हैं। और लोग जो है, उसकी वालदा जो है अभी भी सजदा रेज है और अल्लाह की बारगाह में जो है वो सजदा रेज है कि अल्लाह ताला जो है उसके बेटे का भरम रखे और दुनिया का वो रिकॉर्ड जो है वो कायम करे। सज्जाद, आपने घर वालों से बात की है, उनका क्या कहना है? ऐसे एक रिकॉर्ड सेट करने के बाद उनकी कितनी उम्मीदें वाबस्ता हो गई अब? देखें, जो उनकी वालदा है उसकी कंडीशन तो यह है कि वो अभी तक सजदे में पड़ी हैं और भाई जो है वो जोशो खरोश जो है भंगड़े डाल रहे हैं। और जो शहरी हैं, दीगर शहरी लोग जौक दर जौक आ रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके हैं, जमे गफील है। और हर बंदे के जो है ज़बान पर यही है और दुरूद शरीफ के साथ साथ उनकी लिए दुआ की जा रही है कि अल्लाह ताला जो है वो खास करम करे और पाकिस्तान को जो है इस दफ़ा गोल्ड मेडल से नवाजे। जब इस हवाले से हमारे उनके भाई से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे लिए ये भी फख्र की बात है कि एक छोटे से गांव जो कि पसमानदा इलाका है, वहां से वो पैदा हुआ और उसने एक बड़ा लंबा जो है सफर किया और आज पाकिस्तान का परचम उसने दुनिया में लहराया और ये साबित कर दिया कि हौसला पाकिस्तानी कौम जो है वो कहीं भी खड़े होकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है।
तो जहाँ साथ रहिएगा, अली सलमान हमारे साथ मौजूद है। अली सलमान, जैसा कि पहला राउंड इस वक्त इख्तिताम पजीर हो चुका है और पहले राउंड के इख्तिताम पर यकीनी तौर पर 4 खिलाड़ी जो हैं वो बाहर निकलेंगे और टॉप 8 जो हैं वो मैदान के अंदर आएंगे, दोबारा 3-3 बार थ्रो फेंकेंगे और इस वक्त टॉप के ऊपर जो है वो अरशद नदीम का नाम जगमगा रहा है। कितनी उम्मीद हो सकती है इस वक्त पाकिस्तानियों को और क्या कुछ इस वक्त पाकिस्तानियों की जहन के अंदर होगा? जी बिल्कुल, मोहब्बत मुझे इन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन, और ये कमन डाल दी है अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करने के बाद। और जिस तरह से वो पहला उन्होंने फाउल किया, फिर 92.97 को उन्होंने थ्रो किया, तो उन्होंने वो कमन डाल दी है सितारों पे। और अब वो सितारे तोड़ के लाने वाली बात है कि किस तरह से वो आसमान ओलंपिक में से गोल्ड मेडल लेकर आते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एक फतह की उम्मीद बन के सामने आए। जिस तरह भी बता रहे थे, सज्जाद बलोच भी बता रहे थे कि उनकी वालिदा सजदा रेज हैं, तो इस वक्त सिर्फ जो है वो अरशद नदीम की वालिदा सजदा रेज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की हर मां, हर बहन, हर बुजुर्ग जो है वो सजदा रेज है। और नौजवान लड़के लड़कियों बच्चों के जो है हाथ जो है वो दुआओं के लिए उठे हुए हैं। मैं और आप इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लेकिन हम सबके दिल में सिर्फ एक ही आवाज है, या अल्लाह पाकिस्तान की लाज रखना, या अल्लाह पाकिस्तान के को अरशद नदीम की सूरत में कामयाबी अता फरमा, क्योंकि पाकिस्तान में खुशी मनाने के मौके हैं नहीं। अब से थोड़ी देर पहले आप एक धरने को कवर कर रहे थे, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे थे कि जहां पे बिजली के हवाले से जमात इस्लामी ने जो एक इजलास हुआ था, उसके बाद सिफारिशात तय हुई और फिर पाकिस्तान जो मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है। अरशद नदीम जैसे नौजवानों की सूरत में, अरशद नदीम जैसे एथलीट की सूरत में हम सब अपने अपने दुखों को, अपने अपने मसाइल को भूल जाते हैं और सब यकजा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं। जो कि आजकल का अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, जो कुछ मुल्क में चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, लोगों के ऊपर जहनों पर वैसे ही बहुत दबाव है। और ऐसे में जब पाकिस्तान का नौजवान ऐसे एक मेडल अगर ले आएगा पाकिस्तान के लिए, या फिर अगर वो मेडल नहीं भी लाते, तो कौम के लिए तो वो वैसे ही ऑलरेडी हीरो करार दिए जा चुके हैं। बिल्कुल सही है अरीबा, आप खुद सोचें। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जहां जहां हमें इस वक्त जी टीवी, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जी टीवी क्योंकि बाजी है जी टीवी, तो इंशाल्लाह अरशद नदीम भी ये बाजी जो है वो जीत कर ही आएंगे, पाकिस्तान को मेडल लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी देर पहले 15 से 20 मिनट पहले का अपना जहन अगर आप दौड़ाएं, अगर अपने आप दिल का, अपने जहन का अपना माहौल देखें और उसके बाद आप देखें 15 मिनट के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, तो ये अरशद नदीम की कामयाबी है। मेडल आए या ना आए, इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक ऐसा जहन बना है कि जीत है, खुशी है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कल जो है वो ईद का दिन है, क्योंकि अरशद नदीम ने अपने इस थ्रो के जरिए पाकिस्तान को एक नई उम्मीद की किरण दे दी है। ये बता दिया है कि टैलेंट पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों में एक ऐसी जोत जगा दी उन्होंने कि अपने नामसाइद हालात के बावजूद वो कंपीट भी कर सकते हैं, अपने पड़ोसी मुल्क जो उनका आर्च राइवल है उसको भी जो है वो कड़ी आंखें दिखा सकते हैं और साथ साथ जो है वो सीने से सीना मिला के, कांधे से कांधा मिला के जो है उनका मुकाबला भी कर सकते हैं। और ये साबित किया अरशद नदीम ने कि किन नामसाइद हालत से ये बच्चा, ये नौजवान निकलकर सामने आया। बच्चा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि बहुत छोटी उम्र से इन्होंने इस खेल को अडॉप्ट किया था। पहले ये क्रिकेटर बनना चाहते थे, वहां पे इनको मौके नहीं मिले, तो फिर उन्होंने जेलों थ्रो जैसे मुश्किल खेल का और एक ऐसे खेल का इंतखाब किया जहां इससे पहले जो है शायद इतना कोई जानता नहीं था इस खेल को। अच्छा अली सलमान, हम बात कर रहे थे कि अरशद नदीम के ऊपर साइकोलॉजिकल कितना प्रेशर होगा, लेकिन ये प्रेशर जो है वो मुखालिफ जितने भी 11 खिलाड़ी जो थे उनके ऊपर उनसे ज्यादा डबल होगा, क्योंकि 92.97 की थ्रो फेंकना ओलंपिक का फाइनल का तो रिकॉर्ड है ही। दूसरे खिलाड़ी इससे यकीनी तौर पर जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर जरूर आएंगे। अरशद नदीम को अपने संभलने के लिए क्या कुछ करना है ये तो वो जानते हैं। क्या दूसरे खिलाड़ी भी प्रेशर से निकलने के लिए कुछ हिकमत अमली अपना रहे होंगे? यकीनी तौर पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया है। बिल्कुल साजिद, बिल्कुल प्रेशर होगा। इसलिए प्रेशर होगा कि इस वक्त मैं और आप स्टूडियोज में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं और हम कितनी खुशी, कितनी जुबलेशन, कितनी सेलिब्रेशन वाला माहौल जो है वो फील कर रहे हैं। हमारे इस वक्त जो न्यूज़ रूम की हालत है, जो हमारे MCR की इस वक्त जो कंडीशन होगी, वो यकीनी तौर पे सबके दिल में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है वो सबके ज़बानों पे होंगे, सबके दिल जो है वो पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार होंगे। और जब बड़ी स्क्रीन पर, डिजिटल स्क्रीन पर पेरिस में कि जब 92.97 का के हिंद से जब जगमगा रहे होंगे, एक पाकिस्तानी का नाम आ रहा होगा, सब्ज़ लाली परचम उसके नाम के साथ लगा हुआ आ रहा होगा, तो डेफिनेटली कि जो लोग सोच रहे होंगे कि अरशद नदीम कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। जिस तरह अरशद नदीम ने पहला थ्रो किया, फाउल हो गया, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि अरशद नदीम इतना जबरदस्त दूसरा थ्रो करेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो वो ब्रेक कर देंगे फाइनल का, ओलंपिक्स का। और उसके बाद जो उन्होंने दूसरा थ्रो किया, माजरत के साथ आपके फतह कलामी की माजरत, मुझे नहीं